नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग स्टेज के ऊपर होता है। कि आप जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट है वह एंथर के अंदर होता है और स्टिग्मा के ऊपर भी उसमें क्या होते हैं, चेंज आते हैं। जैसे आप जानते हैं पोलन ग्रेन्स है वो 2 सेल स्टेज पे भी रिलीज होता है और जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पे भी रिलीज होता है। अगर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे रिलीज हुआ है तो स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। अगर पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर 3 सेल स्टेज पे जाके रिलीज हुआ तो डेवलपमेंट कहाँ पर होके गया है, एंथर के अंदर होके गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ pollen grain डेवलपमेंट ऑफ pollen grain और माइक्रो गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। डेवलपमेंट है तो यानी कि जेनेसिस। यहाँ हम बात करते हैं कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, इन फ्लोरिंग प्लांट, जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन are considered as first cell of गैमेटोफाइट। यानी कि जो फ्लोरिंग प्लांट हैं, और जो फ्लोरिंग प्लांट हैं कौन, एंजियोस्पर्म। फ्लोरिंग प्लांट हैं कौन, एंजियोस्पर्म जो होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होता है, कौन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल मानते हैं, आर कंसिडर एज फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल का मतलब क्या होगा, देखिए कि जो साइकिल प्रेजेंट होती है, जैसे मान लो 2n है, 2n से मियोसिस हुआ, n हुआ, n और n मिलकर क्या होंगे, फ्यूजन होगा, वापस से क्या बना, 2n बना, 2n से फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या होगा, अलग अलग फेज होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फ्यूजन वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल क्या होगी, कैसी होगी। अगर मियोसिस गैमेट बनने के लिए हो रही है तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। अगर जाइगोट बन गया उसके बाद अगर मियोसिस हो रही है तो हैप्लॉइड टाइप की क्या है, जनरेशन है, या हम कह सकते हैं कि जर्मिनेटिव या गैमेटिक टाइप की है। या दूसरा हम बात करें तो कौन सी होगी, स्पोरोफाइटिक। यानी कि कोई भी प्लांट बॉडी जो है वो प्लांट बॉडी खुद कैसी है, डिप्लॉइड स्टेज में है, स्पोरोफाइटिक फॉर्म में है, और उसमें गैमेट जो बन रहा है, उस गैमेट बनने की जो फर्स्ट सेल्स जो है वो क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन में आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होती हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं या गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर क्या होगा, ये अल्टरनेट फॉर्म में क्या होती है, साइकिल चलती है। तो सबसे पहले देखिए गैमेटोफाइट क्या होता है। क्योंकि गैमेटोफाइट के हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट सेल मान रहे हैं, तो गैमेटोफाइट क्या है, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। कोई ऐसा है स्ट्रक्चर्स जो क्या कर रहा है, गैमेट को, हैप्लॉइड गैमेट को क्या करता है, प्रोड्यूस करने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट्स बोलते हैं।
या अगर हम यहाँ पर पोलन ग्रेन की अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है, या टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। कैसा, कोई भी सेल है वो सेल क्या करेगी, स्पोर को फॉर्मेशंस करेगी। वो कौन सी होनी चाहिए, गैमेट है वो क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो क्या करती हैं, गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो एल्गी है और एल्गी से लेकर जब हम एंजियोस्पर्म तक का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या है, एल्गी है। दूसरा हम किसका, ब्रायोफाइट का मान के चल रहे हैं। उसके बाद क्या है, टेरिडोफाइट है। उसके बाद कौन से है, जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद कौन है, एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हम अगर फेज़ की बात करते हैं तो ये इतना जो फेज़ होता है ये 2n का होता है, बाकी n का होता है। फिर ब्रायोफाइट में क्या होगा, ये क्या होगा, 2n का होगा और ये n का होगा। टेरिडोफाइट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट है तो दोनों ही 2n और n का लगभग क्या होता है, बराबर होता है ड्यूरेशन में। और फेज़ की अगर हम बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, और क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो एल्गी होता है उसका जस्ट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। एल्गी है, ब्रायो है, इसके अंदर जो थैलॉइड बॉडी होती है वो हैप्लॉइड सेल की प्रेजेंट होती है, यानी गैमेटोफाइटिक जनरेशंस होता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ आते हैं, एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ आते हैं तो इवोल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ गैमेटोफाइटिक सेल हैं, यानी कि जो हैप्लॉइड सेल है, इस हैप्लॉइड सेल का जो नंबर है वो लगातार क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि एन जो सेल्स होती हैं या हैप्लॉइड जो सेल्स होती हैं, इनका नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले फ्री फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन है इन दोनों में। इन दोनों में कौन सी स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, और इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। बाकी इस पर क्या होगा, डिप्लॉइड टाइप का होता है, यानी कि गैमेटोस्पोरोफाइट का। और ये कौन सा है, गैमेटोफाइट का है। तो गैमेटोफाइट में इनिशियली एल्गी की जो बॉडी होती है वो पूरी किससे है, हैप्लॉइड सेल से बनी होती है, और वही क्या करती है, डायरेक्ट गैमेट को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद क्या होगा कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है। अगर हम बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन है वो पोलन खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को। हम बात करते हैं जैसे मान लो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को। और जो मेल गैमेटोफाइट है तो पोलन ग्रेन के अंदर हम सेल के अगर नंबर देखते हैं, या तो क्या होगा, 2 सेल स्टेज रहेगी, या अगर मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 सेल स्टेज रहेगी। तो यानी कि पहले अगर हम गैमेटोफाइट की अगर बात करते हैं तो पहले पूरी बॉडी थी, अब वो कहाँ तक आके एंजियोस्पर्म में सिमट गया है, 2 और 3 सेल के अंदर आके क्या होगा, सिमट गया है। बाकी पूरी बॉडी है। इसके अलावा जो पूरी बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, डिप्लॉइड रहेगी। और गैमेटोफाइटिक जनरेशन शॉर्ट होती है, और क्या हो गई, नंबर ऑफ सेल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। वहीं अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो एम्ब्रियोसेक होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, तो वहाँ पर 7 सेल हैं, तो वहाँ पर भी नंबर क्या हो गया है, सेल का कम हो गया है। और ये जो सेल है, यही सेल स्टेज क्या करती है, अब गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है। तो अगर हम आगे देखते हैं कि एंजियोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट are
less in number of cell and highly reduce, और दूसरा क्या होगा, डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट्स, यानी कि गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, हाईली नंबर में क्या होगा, रिड्यूस हो गया है, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर है? तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन है ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होती है इसका जो नंबर है और सेल है वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं और डिपेंडेंट फॉर्म में है। और एल्गी और ब्रायो में क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में होता है। ऐसे टेरिडोफाइट में भी जो फेज आता है इंडिपेंडेंट में, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट किसके अंदर होती है, ब्रायोफाइट के अंदर होती है। वही यूनिसेलुलर जो सेल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं कि हैप्लॉइड टाइप की जो सेल्स होती हैं, उन सेल का जो ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। और ऐसी सेल्स जो गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल्स होती हैं उसी को क्या कहते हैं, हम गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। प्लांट बॉडी, खुद एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉइड है, 2n टाइप की होती है। और गैमेटोफाइट कैसा होता है कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, n टाइप की प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा, हम आगे जब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट में देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा कि स्टिग्मा के ऊपर होगा कि पहले जो पोलन ग्रेन है वो क्या होगा, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट क्या होगा, टेक प्लेस इन एंथर। प्री पोलिनेशन है, इसका मतलब पोलन ग्रेन डेवलप हुआ है किसके अंदर, एंथर के अंदर है। और एंथर के अंदर जब डेवलप हुआ है तो उसी के अंदर अभी क्या नहीं हुआ है, बाहर रिलीज नहीं हुआ। और बाहर रिलीज नहीं हुआ है तो इसका जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर है, एंथर के अंदर है। तो पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन pollen sac of anther, so it is called endosporic डेवलपमेंट। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा, डेवलपमेंट एट मदर प्लेस। मदर प्लेस के ऊपर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है पोलन ग्रेन का। मदर प्लेस क्या है, एम्ब्रियो सैक है या पोलन सैक है, सॉरी पोलन सैक के अंदर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। और ये एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होगा, जो मदर प्लेस जहाँ पर डेवलपमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। किसके लिए है, पोलन ग्रेन के लिए। देखिए कि जो पोलन ग्रेन होगा वो पोलन ग्रेन पहले क्या होगा, ये ऐसे एक सिंगल माइक्रोस्पोर होता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि इसके बाहर कौन सी इंटाइन प्रेजेंट होगी,
ये कौन सी प्रेजेंट होती है, एक्साइन प्रेजेंट होती है ये, और ये किसके, जहाँ एक्साइन एब्सेंट होती है उसी में क्या बोलते हैं, जंप और बोलते हैं। ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो एक हमारे पास सेल ये बन गई और दूसरी सेल क्या हो गई, ये बन गई, और इसके बाहर क्या हो गया, ऐसे एक्साइन प्रेजेंट होती है, और ये जब हम स्टिग्मा इसके ऊपर एंथर के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है और दो सेल में कौन सी है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये कौन सी है, जर्मिनेटिव सेल्स होती है। क्लियर है, वेजिटेटिव सेल है और कौन सी है, जर्मिनेटिव सेल है। तो क्या होगा, इस सेल के अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। तो अनइक्वल जो माइटोटिक डिवीजन होगा या साइटोकाइनेसिस होगा, इसमें फॉर्म टू अनइक्वल सेल, फॉर्म टू अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होगा, और दो जो अनइक्वल सेल्स होंगी उसमें से कौन कौन सी सेल रहेंगी, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल्स होगी और दूसरी कौन सी होगी, जर्मिनेटिव सेल्स रहेगी। हम वेजिटेटिव सेल्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और दूसरी बात क्या रहेगी इसके लिए, अबाउंडेंट फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, रिजर्व्ड होता है फूड। और जर्मिनेटिव जो सेल्स होती हैं ये कैसी होगी, स्पिंडल शेप होगी, और डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। क्या रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। तो ये जो फर्स्ट है ये माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, और दो अलग अलग अनइक्वल शेप की क्या होती हैं, सेल बनती है, जिसकी जो बड़ी सेल्स होती है या लार्जर सेल्स होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल के नाम से जानते हैं, और जो स्मॉलर सेल रहेगी जिसको हम क्या कहेंगे, जर्मिनेटिव सेल के नाम से जानते हैं। तो ये सेल्स कौन सी है, जर्मिनेटिव सेल्स है, और ये कौन सी है, वेजिटेटिव सेल है, और ये कौन सी, जर्मिनेटिव सेल्स है। वेजिटेटिव सेल्स है उसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, अबाउंडेंट रिजर्व फूड होता है, और इसके अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल्स दोनों ही किससे बनी हुई है, इससे। तो ये जो स्टेज होती है वो स्टेज कौन सी होती है, टू सेल स्टेज होती है। और वो भी टू सेल स्टेज किसकी होती है, पोलन ग्रेन की क्या होगी, टू सेल स्टेज देखने को मिलती है। अगर हम ये देखते हैं कि पोलन ग्रेन है वो कैसा है, पोलन एट टू सेल स्टेज, पोलन एट टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पहले एक सेल कौन सी होती है, वेजिटेटिव सेल्स होती है, प्लस एक सेल इसमें कौन सी होती है, जर्मिनेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। दो सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरा जो टू सेल स्टेज होता है, इसके लिए पहले हम मानते हैं कि मान लो पहले पोलन मदर सेल्स है, और पोलन मदर सेल से टू सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, एक
मियोसिस प्लस इसमें क्या होगा 1 माइटोसिस। दो डिवीजन इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पोलन मदर सेल से, और ये किस में, पोलन में अगर कन्वर्ट हो रही है 2 सेल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते इसमें एक मियोसिस हो चुका है और एक क्या हो गया है, माइटोसिस हो गया है। इसी को क्या बोलते हैं हम, मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं। दूसरा ऑल्सो कॉल्ड पार्सली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। इसी को क्या कहते हैं, पार्सली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। किसको, पोलन ग्रेन को। ये पोलन ग्रेन कौन सा है, 2 सेल स्टेज के ऊपर है जो, ये पोलन ग्रेन भी कैसा है, 2 सेल स्टेज के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन। और पार्सली डेवलप क्या है, गैमेटोफाइट्स। क्लियर है। अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स कौन से देखते हैं, 3 सेल स्टेज की बात करते हैं। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन किस पे है, 3 सेल्ड, थ्री सेल स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि इसमें कौन प्रेजेंट होगा, 1 तो क्या होगी, वेजिटेटिव सेल है, प्लस इसमें 2 क्या है, इसमें 2 मेल गैमेट आ जाते हैं। वेजिटेटिव सेल है 1 और 2 कितने हैं, मेल गैमेट हैं, तो ये क्या होगा, 3 सेल स्टेज होती है। 3 सेल स्टेज पे, 3 सेल स्टेज पे क्या होगा, 2 वेजिटेटिव सेल्स होती है, उसका काम तो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, पोलन ट्यूब बनाएगी। और यहां पर जो जर्मिनेटिव सेल्स होती है, ये जर्मिनेटिव सेल डिवाइड होकर क्या बनाती है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। जब ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होता है। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन भी क्या होगा, इसमें पहला डिवीजन कौन सा है, मियोसिस है, एक माइटोसिस यहाँ हो गया। उसके बाद क्या होगा, इस जर्मिनेटिव सेल में फिर से डिवीजन हुआ और ये क्या बना दिया, 2 मेल गैमेट बना देगा। ये क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बना रहा है, तो एक माइटोसिस क्या हुआ, यहाँ हुआ, तो 2 क्या हो गए, माइटोसिस हो गए। तो एक मियोसिस हो गया और 2 क्या होते हैं इसमें, माइटोसिस। तो इसमें टोटल डिवीजन जो होगा वो कितना होगा, 1 मियोसिस और 2 क्या हो जाएंगे, माइटोसिस। किसके लिए, पोलन ग्रेन कहाँ है, जब 3 सेल स्टेज के ऊपर है। क्लियर। और ये जो 3 सेल स्टेज जो है इसमें क्या होगा, डिवीजन हो गया। अगर हम बात करते हैं कि जो ये जो पोलन ग्रेन्स है जो 3 सेल स्टेज का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसी को क्या कहते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है ये क्या करता है, अगर मान लो कि पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे रिलीज हुआ है, तो 3 सेल स्टेज है वो कहाँ पर जाकर क्या करती है,
स्टिग्मा के ऊपर जाके जब डेवलपमेंट होता है तो 3 सेल स्टेज पे जाके क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। या फिर क्या होगा कि वो एंथर के अंदर क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो एंथर के अंदर क्या होगा, इसमें डिवीजन हो जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 2 सेल स्टेज के ऊपर जो 60% एंजियोस्पर्म है, कौन 60% कौन होंगे, एंजियोस्पर्म है, वो क्या करते हैं 2 सेल स्टेज पर क्या करते हैं, पोलन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं 2 सेल स्टेज के ऊपर 60% एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। तो बाकी पोलन ग्रेन है वो कितनी सेल स्टेज के ऊपर रिलीज होते हैं, ये 3 सेल स्टेज के ऊपर, यानी कि 40% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 3 सेल स्टेज के ऊपर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। क्लियर है? यानी कि 2 सेल स्टेज है, उसमें 1 वेजिटेटिव सेल है, 1 जर्मिनेटिव सेल है, 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस। ऐसे 3 सेल स्टेज होती है तो उसके अंदर 1 मियोसिस होगा और 2 क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। यानी कि पहले जब माइटोसिस रहेगा तब क्या बनेगा, वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल बनेगी, और दूसरा माइटोसिस होगा तब क्या होगा, जर्मिनेटिव सेल मेल गैमेट सेल के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये जो डेवलपमेंट था, ये डेवलपमेंट कैसा था, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट था। अब क्या हो जाएगा आगे, हम सेकंड जो देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि पोलन ग्रेन है वह एंथर से रिलीज होता है, और फीमेल जो फ्लोर होता है या फीमेल पार्ट जो है स्टिग्मा के ऊपर क्या करता है, ट्रांसफर होता है। तो एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है वो कैसे भी गया है, बायोटिक एजेंट से गया है, एबायोटिक एजेंट से गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और जब स्टिग्मा पर पहुंच गया है उसके बाद का जो मॉडिफिकेशंस होता है या चेंजेस आते हैं उसी को हम जो डेवलपमेंटल पार्ट में काउंट करेंगे तो कौन सा आता है, पोस्ट पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन बीच का पार्ट है, उससे पहले का डेवलपमेंट एंथर के अंदर होता है, फिर कैरी होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र के बाद का जो डेवलपमेंट होता है उसको पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। और पोस्ट पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होता है ये होगा ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगा। स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है कि ये मान लो कि हमारा क्या है, स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, ये पोलन ग्रेन आया और ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, यहाँ जर्मिनेट करेगा तो पोलन ट्यूब क्या करती है, इसके अंदर रन करती है। तो सबसे पहले जो पोलन ट्यूब अराइज होगी, या हम कह सकते हैं कि जो स्टिग्मा के ऊपर सबसे पहले पोलन आया वो पोलन क्या करता है, देखिए ये हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं कि ये पोलन ग्रेन है, इसके बाहर की जो लेयर प्रेजेंट होती है वो लेयर कौन सी होती है, एक्साइन प्रेजेंट होती है, और एक्साइन जहाँ एब्सेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ज़म-पोर बोलते हैं। ये बाहर वाली कौन सी हो गई, एक्साइन हो गई, और ये इसके अंदर वाली कौन सी हो गई, एंटाइन्स हो गई। अब ये होगा कि ये जो है ये पोलन है, ये पोलन क्या करता है, वाटर, ये क्या करेगा, वाटर एंड शुगर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर और शुगर को एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर जो साइटोप्लाज्म है या जो वेजिटेटिव सेल्स है इसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो इंटाइन्स जो वॉल होती है, ये जो इंटाइन वॉल है ये ट्यूब की फॉर्म में क्या आ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। ये ट्यूब की फॉर्म में क्या आएगी, बाहर की तरफ हो गई, तो इंटाइन came out from
जम्पोर, जम्पोर से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब। तो अब ये क्या कहलाएगी, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब क्या करती है, कैरी नॉन मोटाइल मेल गैमेट। क्लियर। तो हम ये देखेंगे कि जब ये पोलन ट्यूब बाहर आ रही है तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये कौन सी है, वेजिटेटिव सेल्स है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो दो न्यूक्लियस किसके हैं, ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट है ये। और ये कौन सा है, ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था वही है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है कहाँ पर, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है टिप के ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस बोल देते हैं। और इसी को हम क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो इसका जो मूवमेंट होता है, पूरे जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि ट्यूब न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, इस ग्रोथ को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। कौन सी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को। अब हम ये देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब कौन सा मूवमेंट करती है। तो पोलन ट्यूब के अंदर कौन सा, कीमोट्रोपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। किसके अंदर, जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो कीमोट्रोपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्या है, पूरा डेवलपमेंट वाला पार्ट था। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन में हमने देखा है कोई फ्लोरिंग जो प्लांट होता है उसमें गैमेटोफाइटिक फर्स्ट सेल किसको मानते हैं, पोलन ग्रेन को मानते हैं। उस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, डिवीजन होता है। और डिवीजन होने के बाद जब हम देखते हैं तो इसकी 2 सेल स्टेज बनती है, 3 सेल स्टेज बनती है, या हम कह सकते हैं प्री पॉलिनेशन होता है, और क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो 2 और 3 में आप जब बात करते हैं तो 2 सेल स्टेज भी हमने बात की है और 3 सेल स्टेज की बात की है। तो नंबर ऑफ जो मियोसिस है उनके बारे में हम देख चुके हैं। हम आगे आपसे अगर बात करें तो पोलन ग्रेन्स है उसके डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हाउ मैनी, क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी नंबर ऑफ meiosis are required to form 64 male gamete. How many number of meiosis? How many number of meiosis are required to form 64 male gamete? तो 64 मेल गैमेट बनने के लिए हमें कितनी मियोसिस की ज़रूरत होती है? तो नंबर ऑफ मियोसिस, हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे नंबर ऑफ मियोसिस फाइंड करवाया जाता है, या आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ मदर सेल, नंबर ऑफ मदर सेल की बात की जाती है, तो दोनों एक ही बात है। यानी कि जितनी मदर सेल प्रेजेंट होंगी उतनी क्या रहेंगी, मियोसिस होगी उनके अंदर। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कोई एक मदर सेल है, एमएमसी सेल है यहाँ पर, इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गए, टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, 4 सेल बन गई। अब इसमें से जो एक सेल्स होती है वो क्या होगा, पोलन ग्रेन है।
और एक पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ मेल गैमेट, नंबर ऑफ मेल गैमेट कितने बनेंगे, यानी कि एक जो पोलन ग्रेन होता है उस एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। और जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन होता है, ये क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उसमें कितने पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ पोलन ग्रेन कितने हैं हमारे पास, गैमेट बनाने हैं 64, 2 और पोलन ग्रेन की जगह हम क्या लिखेंगे, MMC सेल इंटू 4। तो यहाँ पर जो MMC सेल जो निकल के आएंगी वो कितनी आएंगी, तो इससे इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो MMC जो सेल निकल के आएंगी वो कितनी आएंगी, 8 सेल निकल के आएंगी। और जितनी MMC सेल्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ मियोसिस, या हम कह सकते हैं कि ईच जो MMC सेल होता है इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होता है। तो मियोसिस से क्या होती हैं, सेल बनती हैं। तो जितनी MMC सेल हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इतनी क्या होंगी, मियोसिस क्या होंगी, रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 8 जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस है वो आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक का जो डिस्कशन है वो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।